नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक एग्जाम बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो अलजेब्रा के एक इम्पोर्टेंट टाइप को डिस्कस करने वाले हैं। कई बार हमारे पेपर में पूछा गया है और आगे पूछे जाने की भी खूब संभावना रहती ही है। तो आइए एक बार हम डिस्कस करते हैं। आप इस बात को जानते हैं कि अक्सर हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर कुछ दी गई है, लेकिन हम एक खास कंडीशन की बात कर दे रहे हैं। अगर हमारे पास x प्लस 1/x की बात जो है वो कितनी दी गई है सर, 2 दी गई है, तो हमसे पूछा जा सकता है कि x की पावर n प्लस में 1/x की पावर n, इसका मान जो है वो हमें निकालना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमें दिया गया है जी सर, ये हमें दिया गया है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकाल लेंगे? बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरीके होंगे, क्या होंगे, बट मैं आपको एक खास बात बताना चाह रहा हूँ कि जो हमें दिया गया है हम उसी को थोड़ा सा समझते हैं कि x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो 2i कैसे है। एक तो पूरा तरीका है कि इसके नीचे 1 लगाएं, हम सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व करें, बट एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, इसको पूरा ध्यान से देखिए। अगर हम x के स्थान पर 1 पुट कर ले रहे हैं, यहाँ पर क्या कर ले रहे हैं जी, x के स्थान पर 1 पुट, तो क्या हमारे पास 1 प्लस 1/1 इक्वल टू 2 आ जा रहा है? आपको सर हाँ, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर x के स्थान पर 1 पुट करने से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फिर हम एक काम और करेंगे जी। क्या करेंगे सर? यहां पर भी हम यहां पर क्या कर लेंगे, x के स्थान पर 1 पुट करेंगे। ठीक है जी, x के स्थान पर भी हम यहीं पर 1 पुट कर लेंगे। जब x के स्थान पर 1 पुट करोगे आप तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, 1 की पावर n प्लस में 1/1 की पावर n आ जाएगा। अब 1 की पावर n का मतलब क्या होता है आप जानते हैं सर? 1 की पावर n का मतलब 1 होता है, और यहाँ पर भी हमारे पास कितना आ जाएगा जी सर, 2 आ जाएगा। तो फाइनली हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाल पाए? आपको सर हम वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाए, बहुत अच्छी बात है, निकालना भी चाहिए। तो अगर डायरेक्ट इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आ रहा है तब तो उम्मीद है आप कर ही लोगे, लेकिन कई बार हमसे ऐसे पूछा जाएगा, n ना देकर हमसे कहा जाएगा कि आप बताइए x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो कितना है, 2 है जी। और आपसे फाइंड करने की जो बात करेगा वो करेगा सर x की पावर 10 कुछ भी, और 1/x की पावर 10 की बात अगर हमसे कर रहा है तो हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? अब आपको सीधा समझ में आ जाना चाहिए कि सर उसने n के स्थान पर उसने 10 रख दिया है, तो मैं तनाव नहीं लेना है, हम वही करेंगे। यहां पर जो हम समझ रहे हैं, जो भी हमें कंडीशन दी गई है, अगर x के स्थान पर अगर हम 1 पुट करेंगे तो कंडीशन आ रही है हमारी जी सर, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा बोलेंगे सर x के स्थान पर हमें जो है वो 1 पुट कर लेना है। जब x के स्थान पर हम 1 पुट कर लेंगे तो सिंपल सी बात है, x के स्थान पर अगर हम 1 पुट करेंगे तो फिर हमारा सीधा सीधा जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि 1 की पावर 10 प्लस 1/1 की पावर 10 इक्वल टू 2 ही आ जा रहा है। तो अगर आपके सामने सीधा सीधा क्या आ जा रहा है, सीधा सीधा हमारे पास अगर 10-10 पावर आ जा रही है तो आप इसको कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं, क्योंकि कई बार विद्यार्थी यहां पर उलझ जाते हैं। अगर उनसे कह दिया जाए कि सर x प्लस 1/x की वैल्यू है तो 2 ही जी, हमें यही दी गई है वैल्यू, और आपसे जब पूछ लिया जाता है ना, आपसे कह दिया जाता है कि सर x की पावर 10 है, यहाँ पर कुछ और भी ले लीजिए आप, और यहाँ पर हमने 1/x की पावर 11 ले लिया। अब इसको हम कैसे करेंगे? ये बात भी आपकी ठीक है। अब विद्यार्थियों को लगता है कि सर यहाँ तो सेम नहीं है, आपने तो x की पावर n प्लस 1/x की पावर n का फॉर्मेट दिया था। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं मुझसे, लेकिन हम आपको एक बात समझा चुके हैं, तो फिर आप शायद इसको बढ़िया से देख सकते हो। क्या कह चुके हैं हम आपसे कि हम ये कंडीशन जो है ना वो कैसे ला पा रहे हैं, ये कंडीशन हमारी कब सेटिस्फाई हो रही है, जब x के स्थान पर हम 1 पुट कर रहे हैं। तो हमें उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम ऐसी कौन सी वैल्यू यहां पर पुट कर रहे हैं जिससे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आपको सर 1 पुट कर दे रहे हैं हम, अगर x के स्थान पर आप 1 पुट कर दे रहे हैं ना, तो 1 आपको यहां पर भी पुट कर देना है। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, 1 की पावर x प्लस 1 की पावर 11, सिंपल है। अब आप यहाँ पर बोलेंगे सर 1 प्लस 1/1 आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 2 आ जा रहा है आंसर। तो हमें ये नहीं याद करना है कि इसका आंसर 2 आता है, हमें ये याद रखना है कि हम किस तरीके से वैल्यू पुट करें कि आंसर आ जाए। तो पहला तरीका तो हमारा ये है। एक छोटी सी बात हम आपको और समझा दे रहे हैं, ये तो समझ ही गए होंगे आप, एक खास टाइप है जिसको आपने एक खास संदर्भ में समझ लिया है। उम्मीद इतनी बात क्लियर होगी। अगर इतनी बात क्लियर है तो आप एक काम और कर लीजिए दोस्तों। क्या कर लीजिए, हमसे कह दिया जाएगा, कई बार 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 कह दिया जाएगा, x प्लस 1/x बराबर हमारे पास जो है k दिया गया है जी सर। तो हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितना निकालेंगे, हमारे पास क्या आएगा? तो डायरेक्ट फॉर्मेट हमें याद रखना है कि अगर हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू k दी गई है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास k स्क्वायर माइनस 2। क्लियर है इतनी बात कि नहीं है जी सर? क्लियर होगी इतनी बात?
अगर इतनी बात दोस्तों क्लियर है तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ से, ये चूंकि हमें दिया गया है, ठीक है जी, हमें दिया गया है और इसके आधार पर हमने ये बात अपनी रखी है जी। क्वेश्चन कैसे हमारे सामने फ्रेम होता है? क्वेश्चन ऐसे होता है कि आप बताइए x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास है सपोज 5, कुछ भी आपको दे दिया जाएगा, ये बात हमें दी गई है और हमसे फाइंड करने की बात करेगा कि आप बताइएगा जी मुझे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि k की वैल्यू हमारे सामने कितनी दी गई है, 5 दी गई है जी सर, 5 दी गई है। तो यहाँ पर हम 5 का स्क्वायर माइनस कितना कर लेंगे, 2 कर लेंगे और हमारे पास यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा जी, 23 आ जाएगा। तो समझ पाए ना आप इस तरीके का ये पैटर्न? जी सर समझ पाए हम। तो ऐसे डायरेक्ट हम वैल्यू रखेंगे। तो हम आपके सामने पैटर्न बहुत सारे लिख दे रहे हैं, आप उन पैटर्न को थोड़ा सा याद रख लीजिए, काम बहुत सारे पैटर्न आएंगे हम लोगों के। तो एक तो ये रखना है आपको याद, ये माइनस वाला हो गया हमारा जी, प्लस वाला कैसे बनता है, सॉरी माइनस वाला कैसे बनेगा हमारे पास, अगर x माइनस 1/x बराबर k दिया गया है तो हम यहाँ से ये बोलेंगे कि x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, माइनस से प्लस में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर k स्क्वायर और कितना हो जाएगा सर, प्लस में 2 हो जाएगा। समझिए क्वेश्चन कौन से पैटर्न का दिया गया, उस पैटर्न के हिसाब से आंसर निकाल लेंगे। एक और बात समझ लेनी है आपको, एक अलग बात है ये और वो तो हमारी अलग बात है, यहाँ पर समझो एक और। अगर हम आपसे ऐसे कहें कि आप बताइएगा जी एक बार कि यदि हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू सपोज k दी गई है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करने वाले हैं पैटर्न। तो हमसे अगर कहा जाए कि आप बताइए कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप क्या बोलेंगे जी, यहाँ पर हम बोलेंगे सर यहाँ पर k क्यूब माइनस 3k आ जाएगा। अगर इस पैटर्न पर हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं तो उम्मीद है कि हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, इस पैटर्न के क्वेश्चन को कर पाएंगे। हमने जो इनकी कोर बातें हैं वो आपको बता दी। एक पॉइंट हमें और समझ लेना है लास्ट में, वो पॉइंट हमारा ये है कि यदि जी सर यहाँ पर हम आपको एक बात समझा दे रहे हैं अलग से जी सर, यदि हमारे पास x माइनस 1/x बराबर यदि k दिया गया हो जी, तब फिर हम क्या करेंगे जी, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर k क्यूब हो जाएगा प्लस में हमारे पास 3k हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस और प्लस का गेम कैसे हमारे सामने खुलकर आ रहा है उसको आपको समझना है। एक हमने आपको एग्जाम्पल दिया है कि हम कैसे वैल्यू पुट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, और उम्मीद है कि आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत कुछ करना सीख गए होंगे। तो आज की हम इस वीडियो में अपना इतना ही छोटा सा कॉन्सेप्ट रख देते हैं, बाकी प्रैक्टिस के लिए हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करा सकते हैं। आप टाइप करके देख सकते हैं कि अलजेब्रा बाई मानक आनंद सर, तो या मानक सर, तो आपके सामने बहुत सारे वीडियोज खुलकर आ जाएंगे। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, आगे आप किस रिलेटेड कॉन्सेप्ट चाहते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी उम्मीदों पर हम खरा उतर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।